For loops are used to execute same block of code again and again for the specified number of times. यानी अगर हमें किसी काम को बार बार करना हो किसी स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स के लिए तो इसके लिए हम फॉर लूप यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हमें किसी भी कोड को कोई पीस ऑफ कोड है उसको हमें 10 टाइम्स हमें एग्जीक्यूट करना है तो अगर हम लूप यूज़ नहीं करते तो इसके लिए हमें उस कोड को बार बार 10 टाइम्स लिखना होगा. फ़र्ज़ करें कि यही कोड अगर हमें 100 टाइम्स लिखना पड़े या 1000 टाइम्स लिखना पड़े तो इससे हमें क्या होगा, डिसएडवांटेज क्या होगा फॉर लूप यूज़ ना करने का कि हमें उस कोड को 1000 टाइम्स लिखना होगा जिससे कोड का साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा. तो इस पर्पज़ के लिए हम फॉर लूप यूज़ करते हैं. इफ़ वी नो द एग्जैक्ट आइट्रेशन ऑफ लूप देन फॉर लूप मस्ट बी यूज. यानी अगर हमें पता हो कि हमने इस काम को इतने टाइम्स के लिए करना है, फॉर एग्जांपल 100 टाइम्स के लिए, तो इसके लिए हम फॉर लूप यूज़ करते हैं. Here is the general PHP syntax for loop. First of all, we will write the keyword for, and then within parentheses we will write three parts. First is the initialization part, second is the condition, and third is the increment or decrement part. जो इनिशियलाइजेशन का पार्ट है वो हम लूप में से एक दफ़ा करते हैं, जबकि कंडीशन का और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का पार्ट हम जितनी भी आइट्रेशंस लूप की होगी उसमें दोनों पार्ट इवेलुएट होंगे. फिर इसके बाद हमारे पास कर्ली ब्रेसेस में हमारे पास लूप की बॉडी आ जाती है. ये दिस इज़ द पार्ट ऑफ कोड दैट विल बी एग्जीक्यूटेड फॉर ईच आइट्रेशन. First of all, there is an initialization part. In this part, we set the value of loop counter and it is initialized only once at the start of the loop. यहाँ पर हम कोई भी काउंटर की वैल्यू रख लेते हैं. ये हम यहाँ ये सिर्फ कोड में सिर्फ एक दफ़ा ही इनिशियलाइज होगी. सेकंड इज़ द condition part. In this part, we set the condition whether we want to continue or terminate the loop. ये कंडीशन बार बार चेक होगी हर आइट्रेशन में. अगर तो वैल्यू जो कंडीशन की वैल्यू ट्रू हो जाती है तो लूप कंटिन्यू करेगा, अदरवाइज इफ इट इवैल्यूएट्स फॉल्स देन लूप विल बी टर्मिनेटेड. थर्ड इज़ द इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पार्ट. ये पार्ट जब भी हमारा लूप की बॉडी ख़त्म होगी तो उसके बाद ये पार्ट इवैल्यूएट होगा. यानी कि जब पहले सबसे पहले कंडीशन इवैल्यूएटेड होगी. अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमारी लूप की बॉडी जो है एग्जीक्यूट होगी. उसके एग्जीक्यूशन के बाद ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का पार्ट इवैल्यूएट होगा. फिर उसके बाद दोबारा से कंडीशन की वैल्यू चेक होगी और इस तरह से लूप जो है वो कंटिन्यू होता रहेगा. यहाँ पर हमारे पास सिंपल लूप का कोड है. ये जो कोड है ये 5 टाइम्स रन करेगा. इधर हमने यहाँ पर हमने लूप जो हमारे पास इनिशियलाइजेशन पार्ट है वो है $i इज़ इक्वल टू 0. यानी यहाँ पर हमने एक लूप का काउंटर जो है वो डिक्लेयर किया है $i और इसको हमने इनिशियलाइज कर दिया वैल्यू 0. अब ये जो वैल्यू है ये सिर्फ एक टाइम तक के लिए हमारे पास इनिशियलाइज एक दफ़ा हो जाएगी. ठीक है. इसके बाद ये कोड जो है वो 5 टाइम्स रन करेगा. हर आइट्रेशन में आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होती जाएगी. यानी जब तक वैल्यू आई की 5 नहीं हो जाती जब तक ये लूप जो है वो कंटिन्यू होता रहेगा. और हर आइट्रेशन में वो इको स्टेटमेंट से हम यहाँ पर उसकी वैल्यू को डिस्प्ले कर रहे हैं कि इको वैल्यू ऑफ आई इज़ $i. इसको हम अगर हम टेबल की वजह से अगर हम इसको देखते हैं तो इसमें ये होगा कि अगर हम फर्स्ट आइट्रेशन को देखते हैं तो यहाँ फर्स्ट आइट्रेशन में आई की वैल्यू 0 होगी. उसके बाद ये कंडीशन चेक करेगा कि $i लेस देन 5 यानी 0 लेस देन 5 है. ये वैल्यू कंडीशन ट्रू हो जाती है. इसके बाद लूप की बॉडी जो है एग्जीक्यूट होगी. वहाँ वो प्रिंट कर देगा कि वैल्यू ऑफ आई इज़ 1, वैल्यू ऑफ आई इज़ 0. इसके आइट्रेशन के बाद यहाँ पर वो आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा. यानी अब आई की वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी. अब सेकेंड आइट्रेशन में वो दोबारा कंडीशन चेक करेगा. वहाँ पर आई की वैल्यू 1 है, 1 लेस देन 5 विच इज़ ट्रू. उसके बाद लूप बॉडी
एग्जीक्यूट होगी, वहाँ पर हमारे पास आई की वैल्यू 1 प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है थर्ड पार्ट विच इज़ द इंक्रीमेंट पार्ट। वहाँ पर इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होके 2 हो जाएगी। थर्ड आइट्रेशन में फिर कंडीशन चेक होगी, वहाँ पर हमारे पास है 2 लेस देन 5 विच इज़ आल्सो ट्रू। यहाँ पर फिर लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी तो हमारे पास आउटपुट में आ जाएगा आई की वैल्यू 2। उसके बाद आई इंक्रीमेंट होगा और आई की वैल्यू 3 हो जाएगी। फोर्थ आइट्रेशन में आई की वैल्यू 3 है और हमारे पास कंडीशन है 3 लेस देन 5, ये भी ट्रू है। इसके बाद लूप बॉडी एग्जीक्यूट होगी और आई की वैल्यू 3 प्रिंट हो जाएगी। इसके बाद आई की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट होगा और वो 4 हो जाएगी इसकी वैल्यू। फिफ्थ आइट्रेशन में कंडीशन है 4 लेस देन 5, ये भी ट्रू है। अब आई की वैल्यू हमारे पास 4 प्रिंट हो जाएगी। अब इसके बाद हमारे पास इंक्रीमेंट पार्ट आता है कि हम आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दें, तो यहाँ पर आई की वैल्यू हो जाती है 5। सिक्स आइट्रेशन पे जब वो आएगा तो हमारे पास कंडीशन आ जाती है 5 लेस देन 5। 5 लेस देन 5 ट्रू नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है और यहाँ पर लूप टर्मिनेट कर जाएगा। तो हमारे पास जो लूप की जो आउटपुट आएगी वो आएगी 0 1 2 3 एंड 4। यहाँ पर हमारे पास एक कोड है PHP का कोड, इसको हमने स्टार्ट किया है लेस देन क्वेश्चन मार्क PHP के टैग से। इसके बाद हमारे पास फॉर आ जाता है, यहाँ पर हमने इसकी कोड लिखा है। अब इसको हम रन करते हैं। यहाँ पर हमने इस फाइल का नाम रखा था prog1। इसको जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास आउटपुट आ जाती है कि वैल्यू आई 0 1 2 3 एंड 4, यानी कि ये हमारे पास जो लूप है ये 0 to 4 तक चलेगा, यानी 5 टाइम्स रन करेगा। हमारे पास सेकंड एग्जांपल है। इस एग्जांपल में हम कह रहे हैं कि लूप को 5 टाइम 0 to 5, यानी अब ये लूप जो है वो 6 टाइम्स चलेगा और इस हर आइट्रेशन में हम आई की वैल्यू का स्क्वायर प्रिंट कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने डॉलर साइन स्क्वायर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, उसको हमने 0 वैल्यू साइन कर दिया है और उसके बाद लूप स्टार्ट होता है फॉर विद इन पैरेंथेसिस वी राइट डॉलर साइन आई इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास लूप काउंटर है, इसकी वैल्यू हमने 0 रखी है। कंडीशन हमने रखी है कि जब तक आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 नहीं हो जाती जब तक ये लूप रन करेगा, यानी कि 0 से लेके 5 तक। पिछले एग्जांपल में हमने इसको रखा था डॉलर साइन आई लेस देन 5, यानी लेस देन 5 यानी 0 to 4 रन करना था। इस एग्जांपल में कोड जो है 0 to 5, क्योंकि हमने इक्वल की कंडीशन भी लगा दी है तो यहाँ पर हमारे पास 0 to 5 जो है लूप रन करेगा और हर आइट्रेशन में हम आई की वैल्यू यानी लूप काउंटर को इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं। इसकी जो लूप की बॉडी है उसमें हमने लिखा है डॉलर साइन स्क्वायर इज इक्वल टू डॉलर साइन आई मल्टीप्लाई बाय डॉलर साइन आई, यानी कि हम आई जो हम जिसका हमने स्क्वायर लेना है उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, स्क्वायर ले रहे हैं और स्क्वायर की वैल्यू को हम डॉलर साइन स्क्वायर वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं और इसके बाद हमने इको स्टेटमेंट से स्क्वायर की वैल्यू को डिस्प्ले करवा दिया है। और जब हम इस कोड को रन करते हैं तो हमारे पास ये आउटपुट आती है। रन करके देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास कोड है, यही सेम कोड है जो हमने नोटपैड में लिखा है, उसका हमने एक्सटेंशन रख दिया prog.php। उस प्रोग्राम का हमने नाम रखा है prog2.php। इसको जो हम रन करते हैं prog2.php हमारे पास ये आउटपुट आ जाता है स्क्वायर ऑफ 0 इज 0, स्क्वायर ऑफ 1 इज 1, स्क्वायर ऑफ 2 इज 4, अप टू स्क्वायर ऑफ 1 इज 25। इसी कोड को आप 100 टाइम्स भी रन कर सकते हैं, जितना आपकी कोड जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग के। थर्ड एग्जांपल है, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम काउंटर की वैल्यू को इंक्रीमेंट करने की बजाय हम डेक्रीमेंट कर रहे हैं, यानी अब हमने यहाँ पर जो लूप काउंटर है वो 5 रखा है और हर जो उसकी कंडीशन को हम देख रहे हैं कि जब तक उसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं हो जाती जब तक उसके इसमें भी स्क्वायर ही हम करवा रहे हैं लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में करवा रहे हैं। यहाँ पर हम काउंटर की वैल्यू रखते हैं डॉलर साइन आई इज इक्वल टू 5 और ये रन करेगा
ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो तक, जब तक कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती। और थर्ड पार्ट में हम इसकी वैल्यू को डिक्रीमेंट कर रहे हैं। इसी तरह बिल्कुल जिस तरह पिछले एग्जांपल में हमने देखा था कि हम स्क्वायर जो वेरिएबल है उसमें हम आई का स्क्वायर कैलकुलेट करके उसमें वैल्यू स्टोर कर रहे हैं और हर आइट्रेशन में उसकी वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं। व्हेन दिस कोड विल बी एग्जीक्यूटेड, हमारे पास आउटपुट में आएगा स्क्वायर ऑफ 5 इज 25, स्क्वायर ऑफ 4 इज 16, आपको स्क्वायर ऑफ 0 इज 0। इस कोड को हम रन करके देख लेते हैं। ये हमारे पास कोड है जिसको हमने रन करना है। इसका नाम है, इस फाइल का नाम है frog3। तो इस जब ये कोड रन होगा तो हमारे पास आउटपुट में आ जाएगा स्क्वायर ऑफ 5 इज 25, स्क्वायर ऑफ 4 इज 16, अप टू स्क्वायर ऑफ 0 इज 0।